हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। कल हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हम आज पढ़ेंगे कि जो हैलो एरीन्स होते हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी वाइज यहाँ पे दिया गया है, पहला देखिए दिया गया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला देखिए क्या दिया गया है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो पहला यहाँ पे दिया गया है एरिल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। एनसीईआरटी में देखिए लिखा है कि एरिल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक substitution of arene with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid. Lewis acid as a catalyst यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, like iron और iron third chloride। ठीक है, आयरन थर्ड क्लोराइड को क्या कहेंगे, फेरिक क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, आयरन थर्ड मीन्स जो जब वैलेंसी थर्ड रहती है इसको क्या कहते हैं, फेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इसी का देखिए पढ़ेंगे। पहला हम न्यूक्लियर हैलोजिनेशन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन देखिए सिंपली एनसीईआरटी में यही लिखा गया, जो रिएक्शन लिखा गया। फिर पहले मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, फिर इसके बाद आपको और इससे रिलेटेड बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका दिया गया है टॉल्यूइन दिया गया। ठीक है, टॉल्यूइन का जब क्या कर रहा है, रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे हैलोजन के साथ। कैटलिस्ट देखिए यहाँ पे लेविस, यहाँ पे क्या दिया गया, लेविस एसिड ले लिया गया है, आयरन लिया गया है और क्या लिया गया, ये डार्क में करा रहा है। ठीक है, इसकी देखिए Fe की जगह पर हम ले सकते हैं FeCl3, ये क्या फेरिक क्लोराइड, या फिर ले सकते हैं AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये तीनों हम कैटलिस्ट ले सकते हैं। ये क्या है, ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड। ठीक है, लेविस एसिड में हम ये दोनों ले सकते हैं, FeCl3 या फिर AlCl3 से भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। पहला तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे एक तो बनेगा ऑर्थो पे। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसी में पैरा पे बनेगा। ठीक, CH3 यहाँ पे क्या हो गया, ये पैरा पे हैलोजन रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपली फिर से देखिए एरिल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड। तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आपका क्या है, क्लोरीन है, या फिर क्या ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। इतना देखिए एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर नीचे कह रहा है द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन दियर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कह रहा है कि जो ऑर्थो होगा, ये क्या है, ऑर्थो है। ठीक है, इसका नाम क्या लिख लेंगे, ऑर्थो हैलो टॉल्यूइन, हैलो, और ये हो जाएगा पैरा। ठीक है, पैरा पोजीशन पे है, पैरा हैलो टॉल्यूइन। ठीक, मतलब कि जो ऑर्थो है और पैरा, इन दोनों को इजीली सेपरेट आप कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, ये काफी बहुत ज्यादा वेरी कर जाती है। ठीक है, दिया गया देखिए द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन दियर मेल्टिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए इनको इजीली सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए कह दिया जाए इसी में न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में है, अगर मैं बेंजीन ले लेता हूं तो, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में रुक जाइएगा, फिर यहाँ पे एडिशनल बता रहे हैं। बेंजीन है, बेंजीन का हम क्या करा रहे हैं, हैलोजिनेशन करा रहे हैं X2 के प्रेजेंस में। देखिए X2 यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट हम ले सकते हैं लेविस एसिड, एनहाइड्रस। ठीक है, क्या होता है ये, एनहाइड्रस होता है। ठीक है, एनहाइड्रस मैं ले लिया FeCl3। ठीक है, फेरिक क्लोराइड हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर भी रहता है, ठीक है, 310 से 320 केल्विन। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका क्लोरो
बेंजीन बनेगा प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। ठीक, अगर हम बेंजीन का कराएं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा और ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनेगी। अगर हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब क्या करा रहे हैं, सपोज करिए हैलोजन में मैं ले लिया क्लोरीन, ये Cl2 क्या हो गया, एक्सेस में ले रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्सेस से करा रहे सेम कैटलिस्ट यहाँ पे यही यूज कर लीजिए, ठीक है, एनहाइड्रस FeCl3 यूज करिए, तो यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट बनेगा आपका, जैसे यहाँ पे ऊपर नहीं बना यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में डायरेक्टली अटैच्ड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे ये बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए Cl यहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्थो, ये सॉरी ये तो मेटा पोजीशन है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दूसरा कहाँ पे हो जाएगा, ये पैरा पे बन जाएगा, ये क्लोरीन है, दूसरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हैलोजेंस होती हैं ये क्या होती हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे जो हैलोजेंस होती हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया ना, जो हैलोजेंस होती क्या होती हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होती हैं, ठीक है। अब देखिए जो एनसीईआरटी में आगे दिया गया है, रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। जो रिएक्शन होता है आयोडीन का, अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे आयोडीन का, वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। चलिए इसको बताएं, पहले इसको इरेज करते हैं। हाँ देखिए सिंपली ये लिखा गया था कि क्या कह रहा था यहाँ पे, रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। देखिए अगर बेंजीन का हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसके साथ कराएंगे हम, आयोडीन के साथ कराते हैं, बेंजीन हो गया प्लस I2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा, ठीक, आयोडोबेंजीन बना, प्लस इसी के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसी के कारण ये क्या बन जाता है, ये जो आयोडोबेंजीन है फिर से ये क्या हो जाता है, बेंजीन में बन जाता है। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे कि जो HI होती है ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, HI is a strong reducing agent which reduce किसको रिड्यूस कर रही है, आयोडोबेंजीन को, आयोडोबेंजीन बैक टू बेंजीन, ठीक, ठीक है समझिए। क्योंकि जो HI क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या कर दे रही है, आयोडोबेंजीन को रिड्यूस कर दे रही, फिर से ये बेंजीन में बन जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए एनसीईआरटी में आगे लिखा, फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा था, रिएक्शंस विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मींस हम अब क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ठीक है, सॉरी आयोडीनेशन, आयोडीनेशन के ड्यूरिंग जो क्या होता है, HI जो फॉर्म होता है इसी को क्या कर दे, वो ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। देखिए हाँ पहले इतना बता दें, हाँ फिर देखिए क्या क्या कहेंगे, सो द एबव रिएक्शन लिख लेंगे, सो द एबव रिएक्शन इज कैरिड carried out in the presence of oxidizing agent, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन सा, यहाँ पे देखिए बुक में दिया गया है, HNO3 लिया गया है, HNO3, ठीक है, दूसरा या फिर HiO4, ठीक है। HiO4 का देखिए नाम क्या होता है, ऑर्थो पीरियोडिक एसिड, इसका नाम लिख लेंगे ऑर्थो पीरियोडिक एसिड, देखिए बुक में दिया गया है HiO4 दिया गया है, ऑर्थो पीरियोडिक एसिड, ठीक है। which oxidizes HI formed in the reaction
टू आयोडीन। ठीक, इतना समझे? हाँ ठीक है। ये देखिए कह रहा कि इसलिए हम जो एबव रिएक्शन हो रहा है इसमें हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसके हम करा देते हैं प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, जो क्या कर देता है, जो HI फॉर्म्ड होता है रिएक्शन में, ठीक है, उसी को क्या वो कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो रिएक्शन ये बैक नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख लीजिए। देखिए रिएक्शन क्या लेंगे हम, बेंजीन ले लिया। ठीक, ये बेंजीन हो गया, प्लस किसके साथ करा रहे हैं हम, यहाँ पे आयोडीन ले लिया हमने। ठीक है, देखिए हम अब क्या करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तभी तो ये करेगा। ठीक है, HI जो फॉर्म होगा उसको ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो कौन सा लेंगे, HNO3। ये क्या, सॉरी ये HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, HNO3 किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, HNO3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आयोडो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए क्या बनेगा इसी में, 2 मोल्स ऑफ NO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, प्लस ये I2 बन जाएगा। ठीक है, इसको देखिए बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 मोल से करा देंगे। ठीक है, ये इसके प्रेजेंस में करा रहे हैं रिएक्शन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो कुछ से देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है, ये जो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना कि हम कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए HNO3 हमने ले लिया, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो HI फॉर्म हो रहा है इसी को क्या कर दे रही है, ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर दे रही है। ठीक है, तो फिर से ये रिएक्शन बैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगली लाइन लिखा गया है कि फ्लूरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। जो फ्लूरो कंपाउंड होता है, मीन्स आप क्या कह सकते हैं, जो फ्लूरोबेंजीन होता है इस मेथड से हम नहीं प्रिपेयर कर सकते। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन होती है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए देखिए इसको हम बता दे रहे हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है कि साइड चेन हैलोजिनेशन भी इसमें बता देंगे उसका है। ठीक है, पहले इसको देखिए इरेज करें। देखिए जो फ्लूरो बता रहे हैं, हाँ फ्लूरोबेंजीन, इसका हम जो डायरेक्ट हैलोजिनेशन हम नहीं करा सकते। ठीक है, इसको देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो सैंड-मेयर रिएक्शन है इसमें अभी बता देंगे। ठीक है, अभी बताएंगे तो अभी नहीं समझ पाएंगे, पहले सैंड-मेयर बताएंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो दूसरा देखिए इसी में पढ़ लेते हैं, एक और है, ये पढ़ लेते हैं कि साइड चेन हैलोजिनेशन। पहला तो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन पढ़ लिया, दूसरा देखिए साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन में जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे साइड चेन हैलोजिनेशन हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, हम इसको लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसमें देखिए सपोज कर लीजिए ये मैं ले लिया टॉल्यूइन ले लिया। ठीक है, CH3 है, इसका साइड चेन हैलोजिनेशन कराना। साइड चेन हैलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में ये होता है, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। साइड चेन हैलोजिनेशन, यहाँ पे आप हैलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज कर लीजिए मैं क्लोरीन से करा रहा हूँ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, एक टेम्परेचर भी 383 केल्विन ये देंगे। ठीक है, तो साइड चेन हैलोजिनेशन क्या होगा, यहाँ पे साइड चेन मींस ये जो बेंजील ये वाला कार्बन रहेगा। ठीक है, बेंजाइल का ये जो कार्बन रहेगा यहाँ पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसी को देखिए क्या कहते हैं, साइड चेन हैलोजिनेशन। CH2 ये हो जाएगा Cl प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, इतना देखिए समझ में आया। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे भी दिया गया था। ठीक है, पीछे देखिए क्वेश्चन दिया गया था, ये एग्जाम्पल 10.3। ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन सेम इसी टाइप का था। ठीक है, फिर दूसरा देखिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज कर लीजिए इसी को हम आगे फर्दर कर सकते हैं। सपोज करिए
क्लोरीनेशन में देखिए क्या होता है, फ्री रेडिकल्स ये होती मैकेनिज्म, समझ रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये हो गया CH2, ये Cl है। फिर से करा दे रहे हैं क्लोरीन के साथ सेम प्रोसेस, ये H न्यू है, सनलाइट है, ये क्या है 383 केल्विन। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे, ये CH, ये क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए हम यहाँ पे HCl तो निकल ही रहा, माइनस HCl यहाँ पे लिख देंगे। फिर से क्या करा रहे हैं हम यहाँ पे क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। ठीक है, H न्यू इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया हमने 383 केल्विन। HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर से यहाँ की जो ये हाइड्रोजन है ये भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl3 बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर देखिए साइड चेन क्लोरीनेशन में इसकी ये जो चेन है इसको हम बड़ी कर देते हैं, तो कार्बन की चेन को हम अगर सपोज करिए एग्जांपल दे रहे हैं कि हम इसकी चेन को क्या कर देते हैं, अगर बड़ी कर देते हैं ऊपर वाली चेन को, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, CH2CH3 ये लिख दिया। तो ठीक है, देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन, ये इतना क्या है, एथिल ग्रुप है, और ये क्या है, बेंजीन। इसका हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, क्या कराएंगे, साइड चेन क्लोरीनेशन। देखिए लाइट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, ये क्या है 383 केल्विन। तो ये क्या बनेगा, अब ये नहीं कि आप यहां से ये निकालेंगे, साइड चेन क्लोरीनेशन हमेशा ये ध्यान रखिएगा ये कहां से होती है, ये बेंजाइलिक कार्बन से होती है। ध्यान रखिएगा कहां से होती है, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन एट, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन लिख लेंगे, यहीं से होती है। ठीक है, एट बेंजाइलिक कार्बन पे ये होती है। तो बेंजाइलिक कार्बन आपका ये वाला कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ये बड़ा दिया गया है, यहाँ पे कोई कितने भी यहाँ पे मेथिल ये ऐड यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जो कार्बन की जो चेन है ये बड़ी कर देंगे, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन कराएंगे तो इसी पे होगा, बेंजाइलिक कार्बन पे ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CHCl यहीं पे ऐड होगा और ये CH3 वैसे ही रहेगा, प्लस HCl ये फॉर्म होगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो इसमें देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 1 पे क्लोरो भी है, 1 पे फेनिल भी है, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फेनिल, 1 क्लोरो 1 फेनिल, ये क्या है, इथेन है। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारा क्या कहते हैं, हाँ देखिए इंस्टीड ऑफ क्लोरीन, हम क्लोरीन के सिवाय भी क्या बना सकते हैं, हेलो, क्लोरीन के सिवाय भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को हम बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन में ये जो साइड चेन हैलोजिनेशन हम करा सकते हैं इंस्टीड ऑफ क्लोरीन। क्लोरोबेंजीन नहीं, ये हम कह सकते हैं कि साइड चेन क्लोरीनेशन हम क्लोरीन की एब्सेंस में भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए कैसे कराएंगे हम इसको। देखिए इंस्टीड ऑफ Cl2, इंस्टीड ऑफ, एक मिनट, इंस्टीड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इंस्टीड ऑफ क्लोरीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड, हम किसका यूज करेंगे, क्लोरीन की जगह पर यहाँ पे सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्लोराइड मीन्स इसका जो ये होता है फॉर्मूला होता है SO2Cl2 होता है, केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला SO2Cl2 होता है। इसको किस पे कराएंगे, एट 475 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ light, traces of peroxide and traces of peroxide, ये क्या देगा, ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड से कराएंगे तो ये हमको देगा साइड चेन हैलोजिनेशन कराएगा, साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक है, समझ रहे हैं, मीन्स
क्लोरीन को छोड़ करके भी हम अगर सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो वो भी साइड चेन हैलोजिनेशन ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख ले रहे हैं, ये मैंने ले लिया टॉल्विन ले लिया, ठीक है, ये क्या है CH3 है, CH3 क्या है, ये टॉल्विन है। ठीक है, टॉल्विन का हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, SO2Cl2। SO2Cl2 क्या है, ये आपकी है सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। यहाँ पे हमको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा 475 केल्विन। ठीक है, एच न्यू मीन्स लाइट प्रेजेंस में, और क्या लिखे थे, ट्रेसेस ऑफ पैराक्साइड, पैराक्साइड भी यहाँ पे कुछ ट्रेसेस रहेगी उसका अमाउंट, पैराक्साइड। ठीक है, इतना समझ गए। तो यहाँ पे देखिए साइड चेन ही होगा, यहीं से क्या होगी, ये एक हाइड्रोजन निकलेगी और एक क्लोरीन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये भी क्या बनाएगा, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पे CH2Cl बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ये बेंजाइल क्लोराइड बनाएगा, प्लस इसमें क्या होगी SO2 सल्फ, ये गैस निकलेगी, प्लस HCl ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये सिंपली कह सकते हैं इंस्टीड ऑफ क्लोरीन के एब्सेंस में भी हम साइड चेन हैलोजिनेशन करा सकते हैं। कौन सा, ये आप लेंगे कंपाउंड, ये SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड से करा देंगे। ठीक है, तो इतना देखिए समझ में आ गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरा देखिए दिया है कि फ्रॉम एमाइंस बाय सैंडमियर रिएक्शन। ठीक, इसको देखिए इरेज कर दें हम पहले। ठीक है, फिर दूसरा वाला हेडिंग डाल लीजिए फ्रॉम एमाइंस बाय सैंडमियर रिएक्शन। हाँ, दूसरी हेडिंग डालनी है आपने, क्या, फ्रॉम एमाइंस बाय सैंडमियर रिएक्शन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जो सैंडमियर रिएक्शन, ये अभी देखिए आगे बहुत ही काम देगा आप लोग को। ठीक है, तो इसलिए इसको देखिए अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है, देखिए व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, ध्यान रखिएगा कौन सी एरोमेटिक एमाइन होनी चाहिए, हमेशा प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन होनी चाहिए। ठीक है, डिजॉल्व्ड आर सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, और डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म, डायजोनियम साल्ट देखिए फॉर्म होगा, क्या कह रहा है कि यूनिट 13 क्लास 12 में हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 13 में पढ़ेंगे। देखिए फिर आगे कह रहा है मिक्सिंग द सोल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम साल्ट विथ cuprous chloride or cuprous bromide result in the replacement of the diazonium group by ClR Br। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया गया है, ये सैंडमियर रिएक्शन है। सैंडमियर रिएक्शन में प्राइमरी हम एरोमेटिक एमाइन लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा NH2 हो गया, ये क्या है, एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन है, ये देखिए हमेशा ये लेंगे प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन लेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है। जब देखिए एनिलीन की हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसके साथ यहाँ पे कराते हैं, NaNO2 NaNO2 प्लस क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। यहाँ पे टेम्परेचर भी है 273 से 278 केल्विन होनी चाहिए। ठीक है, जब देखिए इससे आप कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन हम यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये वाला, ये गोला वाला नहीं यूज करके डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर यहाँ पे लगाते हैं तो इस साइड भी यहाँ पे होगा, मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा N2X, ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखिए इसको हम यूनिट 13 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है ये, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ठीक है, क्या है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है। अभी इसके बाद देखिए इसी में कह रहा है कि फिर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम साल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, किसके साथ करा रहे हैं, Cu2X2। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, क्यूप्रस है, देखिए लिखा है क्यूप्रस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं
क्यूप्रस क्लोराइड या ये ब्रोमाइड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या बन जाएगा, आपकी एरिल हैलाइड बन जाएगी। यहां पे हो गया X हो गया प्लस ये क्या निकलेगी N2, ये गैस निकल जाएगी, और X इज इक्वल टू क्या यहाँ पे होगा, क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी, सैंडमियर रिएक्शन। मींस जब हम प्राइमरी एरोमेटिक एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HX के साथ, ठीक है, टेम्परेचर कितना देते हैं 273 से 278 केल्विन, तो क्या बन जाता है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ठीक है, बेंजीन अगर क्लोरीन से कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर इसके बाद हम क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो ये ग्रुप रहता है, डायजो ग्रुप रहता है, ये निकल जाता है, यहाँ पे क्या हैलोजन ऐड हो जाती है, तो ये बन जाता है। ठीक है, मीन्स एरिल हैलाइड आपकी हैलो एरीन ये बन जाएगा। ठीक है, इतना समझिए। इसकी मैकेनिज्म जो है, इसकी जो मैकेनिज्म है, इसको देखिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, हम देख चुके हैं। ठीक है, जो सैंडमियर रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक, कैसे बनी हुई है। अब आगे देखिए कह रहा कि आगे देखिए लिखा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। मींस कह रहा है कि क्या कह रहा है कि हाँ कि क्यूप्रस हैलाइड, मीन्स आपको कह रहा है कि जो आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड, मीन्स आयोडीन के लिए हमको आयोडो एरीन प्रिपेयर करने के लिए हमको क्यूप्रस हैलाइड या क्लोराइड ये जो दिया गया है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं करती, एंड इज डन सिंपली बाय शेकिंग द डायजोनियम साल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। और इसको सिंपली क्या कर देते हैं, शेक कर देते हैं, मतलब कि वार्म कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए ये कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती क्यूप्रस क्लोराइड की। ठीक है, किसको बनाने के लिए, हमको आयोडोबेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन लिख दे रहे हैं, दूसरा वाला इतना तो सेम रहेगा, यहां तक बनाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आयोडोबेंजीन बनाने के लिए सेम आपका यही रहेगा, ये हो गया। यहाँ पे क्या है N2X नेगेटिव है, ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ थोड़ा सा वार्म कर देंगे। ठीक है, मीन्स रिएक्शन करा देंगे, गर्म कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ये I बनेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 ये बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इधर समझ में आ गया। अब देखिए फ्लोरोबेंजीन बनाना। ठीक है ना, फ्लोरोबेंजीन देखिए हम ऐसे नहीं प्रिपेयर कर सकते। ठीक है ना, मीन्स हम यहाँ से फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा करके ऐसे नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि जो फ्लोरीन होती है जानते हैं बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होती है। हम देखिए फ्लोरोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम इसको फ्लोरोएरीन्स होता है और प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग हाइड्रोबोरिक एसिड। ठीक है, जो डायजोनियम, ये क्या बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है, इसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड से, तो क्या बन जाता है, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, फिर इसको हम हीट कर दे तो बनता है। ठीक है, और इस ऐसे डायरेक्टली हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, मीन्स जो फ्लोरोएरीन्स होते हैं, फ्लोरोएरीन्स are prepared by treating बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ठीक है, किसका ट्रीटिंग करेंगे, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड का, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड से हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तभी हमको क्या मिलेगा, फ्लोरोएरीन्स मिलेगा। तो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड में हमने हम क्या ले लिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लिया। सपोज करिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये N2Cl है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव का ये चार्ज है। ठीक है, किसके साथ कराएंगे, ये
फ्लूरोबोरिक एसिड है, इसका देखिए जो फॉर्मूला है HbF4 होता है। क्या होता है? HbF4 होता है, फ्लूरोबोरिक एसिड है। ठीक है, सिंपली आप इसको क्या कराएंगे, यहाँ पे 273 से 278 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे ये कराएंगे तो ये देखिए आपका एक है, ये बन जाएगा इंटरमीडिएट, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा ये, यहाँ पे बना लेगा, ये हो जाएगा, ये बनाएगा N2BF4, N2BF4। ठीक है, ये क्या है, डायजोनियम फ्लूरोबोरेट, डायाजोनियम फ्लूरोबोरेट, फ्लूरोबोरेट। ठीक है, जब देखिए क्या है, डायजोनियम क्लोराइड के हम रिएक्शन कराते हैं फ्लूरोबोरिक एसिड से, तो क्या बनता है, डायजोनियम फ्लूरोबोरेट बनता है, N2BF ये 4 ये बनेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव। फिर इसको हम देखिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम हीट कर देते हैं। ठीक है, गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे फ्लूरोबेंजीन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, फ्लूरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस N2 बन जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे BF है, क्या बनेगा यहाँ पे N2 कितना है, BF3 बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए, मतलब कि हमको क्लोरीन ब्रोमीन बनाना है तो ये सैंडमियर रिएक्शन से कराएंगे। और ये देखिए क्या है, अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे ये वाला कैटलिस्ट हम नहीं यूज करेंगे। और हमें अगर फ्लूरोबेंजीन बनाना है तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे जो डायजोनियम, ये हैलाइड बेंजीन डायजोनियम साल्ट है, तो इसको हम फ्लूरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करा करके हम ये फ्लूरोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए और बता रहे मीन्स जो सैंडमियर रिएक्शन का देखिए एक मॉडिफिकेशन रिएक्शन है, जिसको कहते हैं गैटरमान रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, केवल इसका देखिए मॉडिफिकेशन है। ठीक है, जो गैटरमान रिएक्शन है इसका क्या है, मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इतना मिटा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे इसी में हम समझा देंगे कि जो गैटरमान रिएक्शन है। ठीक, हाँ देखिए क्या बता रहे थे भाई, गैटरमान रिएक्शन। देखिए जो गैटरमान रिएक्शन ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ, कह सकते हैं मॉडिफाइड ऑफ सैंडमियर रिएक्शन। ये क्या है, मॉडिफाइड ऑफ सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन। जो देखिए क्या है, गैटरमान रिएक्शन क्या है, ये केवल इसी का मॉडिफिकेशन है, ये सैंडमियर रिएक्शन का। देखिए क्या हम के सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सेम रहेगा, इसमें आप डायजोनियम हैलाइड इसमें भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ये जो आप कैटलिस्ट यहाँ पे लिए बीस, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, केवल कॉपर पाउडर हम लेंगे। ठीक है, कॉपर पाउडर लेंगे, और क्या जो जिस हैलाइड से बनाना रहेगा वो हैलाइड हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ है, मीन्स जो Cu2X2 हमने लिया है, ठीक है ये लिया है, तो हमको जो बनाना रहेगा, सपोज करिए इसको देखिए बता दे रहे हैं हम, क्या सपोज 2 एग्जांपल दे रहे हैं फिर समझा रहे हैं। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे क्या है, N2Cl, सपोज कर लीजिए यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम हमने क्लोराइड ले लिया, तो इसमें देखिए हम क्या बताने जा रहे थे, हाँ ये ले लिया। फिर इसके बाद हम देखिए इसी की जगह पर क्या लेंगे, हम कॉपर पाउडर लेंगे। ठीक है, कॉपर पाउडर लेंगे, और जो हमको हैलाइड बनानी रहेगी उस ये लेंगे। ठीक है, सपोज करिए हैलाइड लेंगे, यहाँ पे क्या ले लिया, HCl ले लिया, तो ये जो HCl है तो यहाँ पे ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे Cl। ठीक है, दूसरा सेम मैं इसी का ये बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका, यहाँ पे N2 मैंने ले लिया, ये Cl नेगेटिव है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसके साथ कर रहे हैं, कॉपर है, HBr हाइड्रोजन हैलाइड के साथ यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा हमारा, यहाँ पे ब्रोमीन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस इन सब के साथ ये N2 भी निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो केवल हमको क्या करना है, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तक तो सब कुछ सेम रहेगा, इसी का मॉडिफिकेशन है क्यूप्रस हैलाइड, जो यहाँ पे क्या लिए हैं, क्यूप्रस हैलाइड लिए हैं, इसी की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे, कॉपर पाउडर यूज करेंगे, और जिसे कराना रहेगा वो हाइड्रोजन हैलाइड जो हमको प्रिपेयर करना रहेगा, मीन्स जो हेलो एरीन, मतलब कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना है तो HCl से कराएंगे, ब्रोमोबेंजीन बना है तो यहाँ पे HBr से यहाँ पे रिएक्शन करा देंगे। ठीक है,
और सब कुछ तो सेम ही है, केवल हमको क्या करना है, कॉपर पाउडर लिख देना। यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूप्रेस क्लोराइड, क्यूप्रेस हैलाइड की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, कॉपर पाउडर यूज करते हैं। ठीक, इतना समझ गए? चलिए ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि तीसरा, ठीक है, तीसरा रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमने कल पढ़ा था हुन्स-डीकर रिएक्शन। किस में पढ़े थे, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन में पढ़ा था हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या क्या हम बना सकते हैं उसमें, चलिए पहले इसको इरेज करते फिर उसको बताते। ठीक, हाँ देखिए तीसरा है, एनसीईआरटी में नहीं है तो ये सब भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ अरोमेटिक एसिड, जिसको देखिए नेम रिएक्शन दिया गया था हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या नेम रिएक्शन था, हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो इसमें देखिए जैसे कि हमने एल्किल हैलाइड में क्या प्रिपेयर किया था, सॉरी एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, एल्किल ब्रोमाइड प्रिपेयर किया था, वैसे ही हम इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या प्रिपेयर करेंगे, ब्रोमो बेंजीन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो एरिल ब्रोमाइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लेक्सिंग, जो एरिल ब्रोमाइड होती है ये इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, बाय रिफ्लेक्सिंग द सिल्वर साल्ट ऑफ अरोमेटिक एसिड विथ ब्रोमीन इन CCl4। सब कुछ सेम रहेगा, जैसे देखिए हमने हेलो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में बताया था कि एरोमेटिक ये क्या था, हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या करते हैं, ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें जो क्लोरो एल्केन यहाँ पे लीस्ट बहुत ही कम मात्रा में होगा, इसलिए उसको नहीं कर सकते। ठीक है, केवल क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा ये ब्रोमो एल्केन किए थे, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोमो एरीन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड लेंगे, ये सपोज कर लीजिए सिल्वर, ये एरोमेटिक हो गया, यहाँ पे क्या हमने जोड़ दिया COOAG, यही क्या सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड है। इसका नेम लिख लेंगे क्या, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। अब देखिए सिल्वर बेंजोएट का यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किस में कराएंगे, इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये क्या कराएंगे, रिफ्लेक्स करा देंगे। रिफ्लेक्स कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पे ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, प्लस CO2 में निकलेगी, प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे AgBr। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन बन रहा है ना, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड से भी हम क्या कर सकते हैं, हेलो एरीन को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर। केवल यहाँ पे ओनली यही प्रिपेयर होगा, समझ लीजिएगा, ओनली, और केवल यही होगा, मीन्स यहाँ पे फ्लूरो भी नहीं कर सकते, क्लोरो भी नहीं इस मेथड से कर सकते हैं, ना ही क्लोरो बस थोड़ा सा होगा, बहुत ही अनस्टेबल होगा। ठीक है, और ना ही आयोडो कर सकते, केवल क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन होगा, और उसमें क्या पड़े थे, ब्रोमो हमारा एल्केन ही बनेगा, क्लोरो बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, इसलिए नेग्लेक्ट कर सकते, छोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, और चलिए एक और देखिए प्रोसेस था जिसको और ये प्रिपेयर कर सकते, चौथा लिख लीजिए, रेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, चौथा नेम रिएक्शन, ये भी देखिए रेस्टिक प्रोसेस। देखिए रेस्टिक प्रोसेस ये क्या है, कॉमर्शियल मेथड है। ठीक है, कॉमर्शियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, रेस्टिक प्रोसेस जो है ये कॉमर्शियल में इसको ज्यादा मिस क्लोरोबेंजीन के जब ज्यादा यूज होता है, उसको बनाने के लिए किया जाता है, कॉमर्शियल यूज है। समझ रहे हैं कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, रेस्टिक प्रोसेस में देखिए जो क्लोरोबेंजीन होता है हम उसी को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन देखिए क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर कॉमर्शियली बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर, एयर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ओवर हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ पे लिए। ठीक है, फिर से देखिए बता रहे हैं, इस पे क्या लिख लेंगे, क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन वेपर,
एयर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ओवर हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड। तो इसका जो मेन रिएक्शन है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, बेंजीन ले लिया, ठीक है, C6H6, ये क्या है 2 मोल्स हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, प्लस यहाँ पे 2 मोल्स HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, प्लस यहाँ पे O2, ये क्या एयर है, किसमें देखिए ये कर रहे हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड है, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है CuCl2, ठीक है, CuCl2 लिया और हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, 2 मोल्स ये क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 मोल्स H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यही देखिए रैस्टिक प्रोसेस है। रैस्टिक प्रोसेस में हम किसका प्रिपरेशन करते हैं, क्लोरोबेंजीन का करते हैं। फिर से देखिए इसको बता दे रहे हैं, ठीक है, मींस क्लोरोबेंजीन इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय पासिंग, ठीक है ना, पासिंग क्या है यहाँ पे, ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर, पासिंग ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर, एयर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ओवरहीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन ये बन जाएगा, ठीक है। मेन आपका देखिए रिएक्शन है, तो इसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोबेंजीन ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। तो ये जो इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग अपने से करिएगा, नहीं तो एक दिन हम इसको लाइव क्लास में ये बता देंगे, ठीक है। जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है इसको आप जरूर से पूछेगा, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बची है इसको हम अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।